अस्सलाम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किए जाने पर गोश्त का अचार। प्लीज गौर करिएगा, ये अचारी गोश्त नहीं है। जिस तरह हम अचार खाते हैं मिर्चों का होता है, सब्जियों का होता है, उसी तरह आज जो हम बना रहे हैं वो है गोश्त का अचार। तो गोश्त के लिए आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। मैं इसको एक्चुअली बीफ में बना रही हूँ, उसी में इसका जायका आता है। यहाँ पर बीफ है, बोनलेस है। मेक श्योर कि जिस पे कोई फैट ना हो, अच्छी तरह इसको धो लें, पानी इंटायरली ड्राई हो जाने दें और किसी कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ में अच्छी तरह इसको पैच ड्राई कर लें। एक काम हो गया। यहाँ पर आपको चाहिए होगा अनियंस यानी कि प्याज। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे ब्लेंडर के अंदर में डालकर। पानी का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिए इसके अंदर। आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप तेल डाल लें और उसको ग्राइंड कर लें, आपके लिए ईजी हो जाता है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस, हल्दी आपको चाहिए यानी कि टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। ऑयल का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्लीज़ गौर कीजिए दोबारा, क्योंकि ये अचार है, इसमें तेल बहुत ज़्यादा डलता है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को सादा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें या मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल कर लें, यानी कि कड़वा तेल जो होता है। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, जिसमें मैं बना रही हूँ अचार को, गोश्त के अचार को। बीच में आपको चाहिए होंगी रेड होल चिलीज। आप बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल जो यहाँ पर कर रही हूँ वो ये लंबी वाली हैं, दोनों चल जाती हैं। आपको चाहिए होगा यहाँ पर आप देख लें फ्रेश करी लीव्स। और अब जो मसाले आपको दिखाने लगी हूँ जिसकी वजह से अचार का जायका आता है, वो है जीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स। मस्टर्ड सीड्स यहाँ पर हैं यानी कि राई दाना। कलौंजी जो होती है जो अचार में डलती है, दैट्स अनियन सीड्स। फेनल सीड्स यानी कि सौंफ है यहाँ पर। और उसके बाद आपको चाहिए होता है इसके लिए फेनिग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। साथ ही इसमें जा रहा है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर। विनेगर वाइट डिस्टिल्ड इस्तेमाल होगा। लहसुन के जवे इस्तेमाल हो रहे हैं। आप इसको जो है फ्लेक्स की तरह यूँ स्लाइस कर लेंगे। दिखाते हैं आपको उसको बनाना कैसे। यहाँ पर आप देख लें, इसमें तेल का बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें आपको शुरू में कहा है जो क्वांटिटी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी रेसिपी में, आपने उसी को फॉलो करना है। तेल इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं डाल चुकी हुई हूँ। इसमें अब ऐड करेंगे जो हमारा यहाँ पर अनियन का पेस्ट है। ये आप देख लें कितना ज़बरदस्त ग्राइंड हुआ है। मैंने तेल के साथ ग्राइंड किया था, पानी का इस्तेमाल नहीं था। पानी तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत खुद का तो होगा, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। और अगर पानी का इस्तेमाल हो तो वो इंटायरली ड्राई हो जाना चाहिए, वरना आपका जो अचार है वो प्रिजर्व नहीं होगा, इनफैक्ट ख़राब होने का उसका डर होता है। तो ये चीज़ों का सिर्फ ख्याल रखना होता है कि जब आप इसको पका रहे होंगे तो आपने बिल्कुल पानी जो है इस्तेमाल अगर करेंगे हम, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो वो इंटायरली बिल्कुल बीच में ड्राई हो जाना चाहिए। प्याज चला गया बीच में, इसी में जा रहा है जो हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और इसे भी हल्का सा पहले मिक्स अप कर लेते हैं बीच में। फ्लेम अभी बिल्कुल हाई पर है और जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप इसको फॉलो करते जाइएगा। साथ ही जा रहा है बीच में जो हमारा गोश्त है, इसको अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखेंगे आप। बीच में जा रही है हल्दी, टर्मरिक, नमक यानी कि सॉल्ट और लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और फ्लेम हाई रखें। ये कर लेने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें जोश आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप इसे कवर करके देखिए। जो अचार होता है इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको लगे कहीं पर कि आपको नमक कम लग रहा है, आप बेशक और ऐड करें, लेकिन इंशाल्लाह जो रेसिपी होगी उसमें बिल्कुल आपको सही हिसाब में दूंगी। तो ये देख लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे जैसे जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल आपने प्लीज़ गौर कीजिए लो पर रखकर आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि गोश्त का खुद का पानी खुश्क हो जाना चाहिए और गोश्त जो है इसमें हल्का सा गल जाना चाहिए। मैं ये नहीं आपसे कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं बीफ में बना रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसको गलने में, लेकिन अगर आप चिकन में बना रहे हैं जो भी होगा तो गोश्त को बिल्कुल पक जाने तक आपने इसको कवर करके जो है कुक कर लेना है। जोश आने दें, कवर कर लें और लो पर रखकर इसको कुक करें। और आपको बीच बीच में मैं दिखाती रहूँ। यहाँ पर आप देख लें इसमें आ गया हुआ है अब जोश। इसे कवर कर लें और लो पर रख के तब तक कुक करें जब तक कि गोश्त जो है कुक हो जाना चाहिए। देख लें बहुत स्लो कुक हुआ, तमाम पानी इसमें ड्राई हो चुका है। इस पर बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है, यानी कि फ्राई भी हो गया बीच में। अब यहाँ पर जो आप चीज़ें ऐड करेंगे वो आप सारी चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे। लहसुन जा रहा है, ज़ीरा जा रहा है,
मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स, कलौंजी, सौंफ, कड़ी पत्ते जा रहे हैं, कोरिएंडर पाउडर, नमक, लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, और इसे पहले अच्छी तरह आप मिक्स कर लो। जो है तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और खट्टा चाहिए तो आप बेशक बीच में थोड़ा सा और लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हर एक अपने जायके के मुताबिक होता है। ये कर लेने के बाद इसमें जा रहा है यहाँ पर जो विनेगर है वाइट, ये जो होता है ये भी, और प्लस लेमन जूस हमने स्टार्ट में डाला था, ये इसको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा अभी भी बिल्कुल हाई पर है, और अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त अभी भी नहीं गला तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके लो पर तब तक को करेंगे जब तक कि दोबारा तमाम पानी ड्राई हो जाना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं ये मसाला सा बना हुआ है, ये गोश्त के साथ चिपक सा जाना चाहिए। इसका जो होगा एक ख़ास निशान होता है कि आपका जो है अचार जो है तैयार हो चुका हुआ है। और फिर बाकी जो होता है इसकी वो बॉटल में डालें इसको प्रिजर्व करने के लिए, वो बात की बात आपको बाद में बताएंगे। तो आप देख लें, अगर आपका गोश्त नहीं गला आप पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कवर करेंगे और बिल्कुल लो पर रख के को करेंगे जब तक कि दोबारा तमाम तेल या घी, जिसमें भी आप इसको, सॉरी नॉट घी, तेल जो है इंटायरली सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो इसे कवर कर लेते हैं और मज़ीद और पका लेते हैं। यहाँ पर देख लें कि ये तैयार हो चुका हुआ है हमारा यहाँ पर गोश्त का अचार, ज़बरदस्त सा हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम कर देते हैं चूल्हा बंद। चूल्हा बंद कर देने के बाद देखिए आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप बीच में कुछ और चीज़ें डालना चाहें तो मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ज़रा मज़ा आएगा इसका, थोड़ा सा और डाल करके मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं तेल कितना कम है, तेल है जो आपके अचार को ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि वो एक तो बीच में विनेगर है, लेमन जूस है, वो उसको प्रिजर्व करता है। तेल जो है इसको प्रोटेक्ट करता है ऊपर, ताकि कोई इसके जो है कोई उल्ली नहीं लगनी चाहिए या कोई ऐसा की कोई चीज़ की वजह से आपकी चीज़ ख़राब हो जाए। तो ये तेल का एक्स्ट्रा इसके ऊपर डालना बहुत ज़रूरी है। अगर जब आप इसको डालेंगे स्टेरलाइज जार्स में, कंटेनर्स में, तो तब आपको पता चलेगा कि कितना आपको तेल और चाहिए। तो इसे ज़रा डिश आउट कर लें। ये रहा आपका गोश्त का अचार। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा ये अचारी गोश्त नहीं है, बल्कि इनफैक्ट गोश्त का खुद का अचार बना हुआ है। तो ये बना लेने के बाद आप इसे गर्मा गर्म जो है किसी भी कंटेनर में डालें जो कि आपने पहले से स्टेरलाइज किया हुआ हो, चाहे वो शीशे का, ज़्यादातर तो मैं पसंद करती हूँ कि आप शीशे के में ही डालें। मेरे पास ये बोल है जिसे मैंने शीशे का है, इसे मैंने गर्म पानी से वॉश किया और इसके लिड को इसे उल्टा करके आपने ड्राई होने देना ताकि एक एक पानी की बूंद खुश्क हो जाए। उसके बाद आप इसे अवन को आप गर्म कर लेते हैं 180 सेंटीग्रेड पर, और इसे आप तकरीबन अंदर 15 से 20 मिनट के लिए इसका मुंह उल्टा कर करके रखेंगे। और उसके बाद जैसे आपका अचार बनता है आप इसे बीच में डालें और उसके बाद आराम से इसको ठंडा हो जाने दें, फ्रिज में रखें। आराम से महीना 2 महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ख्याल ये रखिएगा कि तेल की सतह मज़ीद और इसके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि प्लीज़ बीच में कोई भी गंदा या झूठा चमचा जो है इस्तेमाल ना किया जाए, तो आपका अचार ख़राब नहीं होता। छोटे छोटे टिप्स थे आपको बता दिए। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।